हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. पार्टिकल ऑफ masses m, 2m, 3m, so on nm gram are placed on the same line at a distances l, 2l, 3l dash and l centimeter from a fixed point. The distance of center of mass of the particles from the fixed point in centimeter is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as center of mass. तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे होल बॉडी का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि हर एक जो सिस्टम होता है एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है और हर एक पार्टिकल का जो मास होता है वो डिफरेंट होता है. तो हम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करते हैं जहाँ पे होल बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेटेड हो. तो इस पर्टिकुलर केस में जो सेंटर ऑफ मास की पोजिशन होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन से, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जो हमारे पास r है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें x और y के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो m, 2m, 3m इस तरीके से हमारे पास nm के बराबर दे रखे हैं. और फिक्स्ड पॉइंट हम ये मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में जो m की डिस्टेंस है वो l के बराबर है, जो 2m की डिस्टेंस है वो 2l के बराबर है, और जो 3m की डिस्टेंस है वो 3l के बराबर है. तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली ही इसको कंसीडर करें तो हम इसको एक्सियोम से इंडिकेट कर देते हैं. इट विल बी गिवन एज m1 x1, यानी x की जो वैल्यू होगी l के बराबर होगी और m1 की वैल्यू m के बराबर होगी. इट विल बी गिवन एज ml. और इस फिक्स पॉइंट से यहाँ पे जो 2m की जो डिस्टेंस है वो 2l के बराबर है, तो यह आ जाएगा 2m इंटू 2l. इट विल बी गिवन एज प्लस 3m इंटू 3l प्लस 4m इंटू 4l एंड सो ऑन. और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे nm इंटू nl के बराबर. नाउ यहाँ पे दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय टोटल मास, जो हो जाएगा m प्लस 2m प्लस 3m प्लस सो ऑन एंड m के बराबर. तो यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखेंगे तो हमारे पास जो m l है वो तो कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पे सीधे 4 लिख सकते हैं. इट विल बी गिवन एज 9 प्लस 16 एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर के बराबर. नाउ दिस विल बी डिवाइडेड बाय m इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन प्लस n के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को कंसिडर करें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n इंटू 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस सो ऑन n स्क्वायर, एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n के बराबर. तो जो न्यूमरेटर का टर्म है ये हमें स्क्वायर जो वैल्यूज हैं उनके रेशियो को शो कर रहा है. सो इट विल बी गिवन एज l इंटू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. ये हमारे नाउ इट इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द n गिवन नंबर. और अगर इसी तरीके से हम n नंबर को ऐड करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बी गिवन एज 2 3 6. वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2n प्लस 1 इंटू l डिवाइडेड बाई 3. This will be the position of center of mass for the given system. So from the given question we can say here the distance of center of mass of the particles from the fixed point in centimeter is 2n plus 1 into l divided by 3. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.